इस वीडियो में हम कन्वर्जेंस डिटरमाइन करने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। तो हमें क्वेश्चन ऐसा आता है, टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़, और हमें सीरीज़ दी हुई होती है। जैसे यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको आप समझेंगे तो आपको कन्वर्जेंस निकालना बहुत से क्वेश्चंस के लिए ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि हमें सीरीज ऐसी दी गई है, समेशन यू एन इक्वल्स टू समेशन 1/√n tan ऑफ 1/n। तो tan 1/n यानी कि 1/n यहाँ पे एंगल है ना, tan ऑफ 1/n। तो यहाँ पे हमें इसके लिए कन्वर्जेंस डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे वी नो दैट। अब यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan 1/n हमें पता है कि tan x इक्वल्स टू x प्लस x³ प्लस 2/15 x⁵5 प्लस एंड सो ऑन। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे लिख लीजिए। ये फॉर्मूला हम tan x को एक सीरीज़ के फॉर्म में लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो x है इसकी जगह अगर हम 1/n लिखें तो हमें tan 1/n के लिए यही फॉर्मूला मिल जाएगा सीरीज़ की तरह एक्सपैंड करने के लिए। ध्यान से देखिए, x प्लस x³ प्लस 2/15 x⁵5। तो अब हमारा un यहाँ क्या होने वाला है, un हो जाएगा 1/√n ऐसा का ऐसा। ये समेशन है जो बस हम सीरीज लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, लेकिन अभी हम un यहाँ पे लिखेंगे। देयरफॉर हमें क्योंकि ये पता है कि tan x क्या है, तो अब un क्या हो जाएगा 1/√n। अब tan 1/n के लिए हम यही चीज़ यहाँ लिख लेंगे। तो हमने 1/√n लिखा, अब x लिखेंगे क्योंकि हम tan x के लिए tan 1/n के लिए सेम कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1/n, ठीक है, प्लस 1/n³ क्योंकि x की जगह अब हमने 1/n लिख लिया, प्लस 2/15 1/n⁵ प्लस एंड सो ऑन। सीरीज से आगे इसी तरीके से बढ़ेगा। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे un इक्वल्स टू, अब देखिए √n का मतलब क्या होता है, कहीं भी √n लिखते हैं मतलब n⁻1/2, तो वही लिखा है n⁻1/2। बाकी का बाकी हमने सब सेम ऐसे कॉपी कर लिया, 1/3n³ 2/15 n⁻5। अब हम इसे मिटा करके फिर से लिखते हैं इसके आगे का आंसर। तो अभी तक का आंसर हमने यहाँ तक लिखा था। अब हम क्या करेंगे कि 1/n⁻1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, √n ही है, √n यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया एक एक टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए हर जगह n है तो ऊपर के जो इसके पावर है वो ऐड हो जाएंगे। जैसे 1/2 यहाँ पे 1 है ना, तो 1/2 प्लस 1 n⁻3/2 हो गया, ठीक है। 3 आपने वैसा का वैसा लिखा, n⁻1/2 है, n³ है, तो क्या हो गया 3 प्लस 1/2 यानी कि 7/2 हो गया पावर। फिर 15 n⁻5 था, अब बाकी सब सेम है, 2/15 सेम है, n⁻1/2 मल्टीप्लाइड बाय n⁻5 आप करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 5 यानी 11/2, 1/2 प्लस 5 कितना हो गया 11/2, जो आपने यहाँ पे पावर में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एक लेते हैं ऑक्सिलरी सीरीज। अगर आपने कंपैरिजन टेस्ट का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा ऑक्सिलरी सीरीज क्या, यहाँ पे हम एक वी एन मानेंगे। क्या मानेंगे, लेट वी एन इक्वल्स टू, ये फर्स्ट टर्म जो है हम इसे वी एन मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट टर्म 1/n⁻3/2, ये भी एक सीरीज़ है जो हम इसे यहाँ पे कंसिडर करेंगे कंपैरिजन टेस्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, un डिवाइड बाई वी एन करेंगे। तो un हमने क्या ऐसा का ऐसा लिख दिया, 1/n⁻3/2 प्लस 1/3n⁻7/2 प्लस 2/15n⁻11/2 प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि ये सीरीज़ है, मल्टीप्लाइड बाय, अब वी एन नीचे है तो ये क्या हो जाएगा n⁻3/2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब जो देखिए आपके पास ये n⁻3/2 डिवाइडेड बाय 1 था ना वी एन का, अब आप क्या करिए उसको यहाँ पे इसमें से n⁻3/2 बाहर निकालिए कैंसिल आउट करने के लिए। तो ये वाले अंदर के सारे टर्म्स में से 3/2 बाहर निकालने पे आपको ये टर्म, ये सारे इक्वेशन मिलेगी, ये लाइन मिलेगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जब 1/n⁻3/2 आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपको वापस ये ही मिल जाएगा, है ना, आपने उससे कॉमन निकाला। अब क्या होगा, ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या करिए आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दीजिए un/vn पर, यानी कि अब हमारे पास कौन सा टर्म बचा, ये कैंसिल आउट होने के बाद ये वाला टर्म बचा। इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पे अब ये जो डिनोमिनेटर में n² है, n⁻4 है, आगे भी इसी तरीके से सीरीज में जाएगा ऑब्वियसली। ये सारे जो है इसमें आप इन्फिनिटी रखेंगे n की जगह तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn का आपके पास आंसर आएगा 1, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है।
अब देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन पर हमने जब लगाया तब हमको आंसर क्या आया, 1 आया। 1 + 0 + 0 + 0 जाते जा रहा था, आंसर हमें अल्टीमेटली क्या आया, 1 आया। अब देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन जब 0 नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट पॉसिबल है, यानी कि अगर जो वी एन हमने लिया है वो कन्वर्जेंट होगा तो हमारा यू एन कन्वर्जेंट होगा। वी एन जो हमने लिया था शुरू में याद करिए, अगर वो डाइवर्जेंट होगा तो हमारा यू एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये होता है कंपैरिजन टेस्ट, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए अब समीशन वी एन जो है आप ये देखते हैं कन्वर्जेंट है कि नहीं, उसी से तो पता चलेगा कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू। अब देखिए समीशन वी एन क्या था, समीशन 1/n⁻³ ये भी एक सीरीज ही था। बाय पी सीरीज टेस्ट हमें पता है कि यहाँ पे समीशन वी एन जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा, बहुत ईजी सा है, आप उसका वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। n⁻³ जो है वो 1 से बड़ा है, यहाँ पे जो पावर अगर 1 से बड़ा होता है या 1 होता है तो वो कन्वर्जेंट सीरीज हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने समीशन वी एन का बाय पी सीरीज टेस्ट लिखा कि समीशन वी एन जो है वो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अब तो क्या बचा हमारे पास, सीधा एक लास्ट का स्टेटमेंट बचा कि कंपैरिजन टेस्ट से, क्योंकि समीशन वी एन हमारा जो है वो कन्वर्जेंट है तो हमारा समीशन यू एन क्या हो जाएगा, वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। समीशन यू एन क्या है, 1/√n tan 1/n। आप सारे वीडियोस ध्यान से एक बार देखिए, कंपैरिजन टेस्ट का एक बेसिक वाला, पी सीरीज टेस्ट वाला, और फिर से इस वीडियो पे आके देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ आएगा। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।